पार्टी के इस राष्ट्रीय मंच पर मैं अनुनय करूंगा माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी से कि पार्टी के इस मंच से अपने नए साथियों का अभिवादन करें और संबोधित करें। माननीय विनोद तावरे जी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी प्रवक्ता और आज पार्टी में प्रवेश करने वाले सभी मान्यवर, मुझे लगता है कि संगीता आजाद जी है, उनके सहयोगी है, सीमा जी है, और संगीता आजाद जी तो आज अपने आप को सही मायने में आजाद मानती होंगी कि जनता के काम के लिए, कार्य के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी वो अपना एक सामाजिक राजनीतिक योगदान देने वाली है। और मैं इतना पक्का कहना चाहता हूं कि संगीता जी, आपकी क्षमता का पूरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इसके लिए जो काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है उसमें आपका पूरा योगदान हम लेंगे। आपकी क्षमता को पूरा मौका भी यहाँ मिलेगा। ऐसे सीमा कुशवाहा जी जो एक परिचित नाम है, और मैं मानता हूं कि जब आदरणीय मोदी जी नारी सम्मान के अनेक गतिविधियां, अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, उस समय स्वाभाविक है कि एडवोकेट सीमा जी जैसी एक कार्यकर्ता प्रोफेशनल जो है वो इसमें अपना भी योगदान देना चाहती है, और आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो सक्रिय रूप से आज उन्होंने प्रवेश किया है। तो उनकी सभी प्रतिभाओं का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कल्पना नारी सम्मान की और बाकी कानून की हम सोच रहे हैं, उसमें उनका योगदान इसमें हम जरूर लेंगे। पूर्व विधायक जी भी आ रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी कुछ इस समय पे कहना चाहें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद तावड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संजय मयूख जी, प्रेम शुक्ला जी, शर्मा जी, इस्लाम साहब, और हमारे सांसद आदरणीय मिथिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली आदरणीय बहन संगीता आजाद जी जो लालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, आदरणीय आजाद अरिमर्दन जी जो माननीय विधायक रहे हैं, और आदरणीय सीमा कुशवाहा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने में आपने अनुमति प्रदान की, सदस्यता ग्रहण कराई है। तीनों लोगों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सीमा कुशवाहा जी एक बड़ा नाम है, मैं कह सकता हूं महिलाओं के लिए संघर्ष करने वालों में, और सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश में एक बड़ा नाम है सीमा कुशवाहा जी का। दूसरा आदरणीय संगीता आजाद जी जो लगातार 5 वर्ष सांसद रहने के दौरान जिस ढंग से उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के संबंध में तथा प्रदेश की अन्य समस्याओं के बारे में भी लगातार काम किया है, ऐसी बहन संगीता आजाद जी, आजाद
अरिमर्दन जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसे पूरा करने में हम सब लोग ताकत से जुटेंगे, क्योंकि चुनाव में मात्र कुछ दिन बचे हैं। तो अब समय नहीं है, जो भी समय है हम पार्टी के लिए पूरा समय लगाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसे पूरा करने में प्राणपण से जुटेंगे। आप सबका, अपने मीडिया के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, जफर इस्लाम जी, के शर्मा जी, श्री संजय मयूख जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय मिथिलेश जी, और जो आज हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं ऐसे आदरणीय बहन सांसद संगीता आजाद जी, उनके पति पूर्व विधायक आजाद हरिदमन जी और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता बहन सीमा कुशवाहा जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली विकास यात्रा के साथ जुड़ने का निर्णय किया है, क्योंकि हम लोग आज चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम आदमी के जीवन को सुधारने के लिए, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए विशेष कदम उठाए हैं, जिसका प्रभाव आज समाज में दिखता भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सब लोग उसके साथ जुड़कर, उस अभियान के साथ जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे। और लोकसभा में जो हम सबका संकल्प है अब की बार 400 पार का, हम सब लोग मिलकर उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले तीनों लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांधी आजाद जी का एक बड़ी विरासत है। समाज के जीवन में संघर्ष करने वाले गांधी आजाद जी की आज विरासत को बढ़ाने वाली हमारी बहन संगीता आजाद जी और हरिदमन जी आज उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी परिवार और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः करते हैं। सीमा कुशवाहा जी का भी हम लोग सम्मान करते हैं उनके निर्णय का, और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम लोग संगठन के लोग सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े राजनीतिक ताकत के रूप में देश और दुनिया के सामने आए हैं। ये क्रम बना रहे, हम सब लोग मिलकर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी का, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ज्वाइनिंग कमेटी के राज्य के प्रदेश के संयोजक भी हैं, उनका भी, और मंचासीन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार अपने परिवार में सम्मिलित होने वाले दोनों बहनों का और भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन होगा सांसद संगीता आजाद जी से कि आप 2 शब्द रखें। संगीता आजाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वहां दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, आदरणीय राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया जी और मीडिया बंधु, आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्मरणियों को, जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है, और जो इतिहास में काली कुरीतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए मैं हमेशा उनके सहयोग करती रहूंगी। और मैं आशा और विश्वास दिलाती हूं कि जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी मैं उसे पूरा करने का काम करूंगी। जो विश्वास मुझ पे जताया गया है उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और यह भी कहती हूं कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सभी काम करने का प्रयास करूंगी। मैं शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ जनों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है, जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं अपना पूरा सहयोग प्रदान करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा सीमा कुशवाहा जी से कि आप 2 शब्द रखें। सबसे पहले मंच पर आसीन आदरणीय विनोद तावड़े सर, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुझे सदस्य बनाने के लिए, इस मोदी परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। साथ में ही मंच पर आसीन आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आपका सर बहुत बहुत आभार अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए। साथ में ही मंच पर आसीन आदरणीय भूपेंद्र चौधरी सर, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आपका सर बहुत बहुत आभार। और बीजेपी के यहाँ पर जितने भी प्रवक्तागण बैठे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। और साथ में ही राज्यसभा सांसद आदरणीय मिथिलेश कठेरिया जी का बहुत बहुत आभार। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस मोदी परिवार का हिस्सा बनी हूं, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपना एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, जिसमें G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें हमने पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं इस पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई हूं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके मैं देने की कोशिश करूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस 9 वर्षों के कार्यकाल में महिलाएं जितनी सशक्त हुई हैं, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए उनके कार्यों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि इस परिवार का सदस्य बनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार कि इस परिवार का मैं सदस्य बनी। उत्तर प्रदेश राज्य के आदरणीय शीर्ष नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत आभार और इस भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ता का, सभी
हमारे महानुभावों का, सभी हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी के बाद, जो कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है, उनको संसद में उनका 33% जो रिजर्वेशन था वो नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके सम्मान देने का काम किया है, महिलाओं को स्वाभिमान से जीना सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसमें इस बेटी सीमा कुशवाहा का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा मैं करूंगी। आप सभी लोगों का, मेरे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। इस परिवार का हिस्सा बनके, मोदी परिवार का हिस्सा बनके आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नो क्वेश्चन बाद में अभी मिल रहे हैं, अभी 5 बजे मिल रहे हैं, 5 बजे मिल रहे हैं अभी।